मुस्लिम सोशल फिल्म बना बिल्कुल ऐसे। थैंक यू। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही प्यारी अदाकारा जो पिछली 3 दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अच्छे स्क्रिप्ट और अच्छे किरदार को निभाने वाली ये अदाकारा जिसको बामायनी और अपने मखसूस अंदाज और किरदार में टीवी ड्रामों में देखा जाता है। ऐसी अदाकारा जो क्वांटिटी ऑफ वर्क पर नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस करती है, जिसको लिविंग लेजेंड कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बहुत ही बावकार और पुरकशिश शख्सियत की मालिक सानिया सईद साहिबा। आप लोग आए ना। अच्छा हाँ बाबा प्लीज, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। आज की हमारी वीडियो सानिया सईद की जाती जिंदगी समेत उसके फनी सफर पर बात की जाएगी। सानिया सईद जिसको बेपनाह शोहरत मिली, ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाने वाली सानिया सईद अपनी असल जिंदगी में किस कदर तन्हा है, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। 28 अगस्त 1972 को कराची में पैदा होने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने कराची से तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से BS ऑनर और साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सानिया सईद के वालिद जिनका नाम मंसूर सईद था, जो दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए और कराची में आकर सुकूनत अख्तियार की। मंसूर सईद क़याम पाकिस्तान से कबल ही दिल्ली थिएटर के साथ वाबस्ता थे। जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो ये खानदान पाकिस्तान आया और यहाँ आकर थिएटर के साथ वाबस्ता हो गया। न सिर्फ थिएटर बल्कि कई इंग्लिश किताबों के ट्रांसलेटर भी थे, यानी उर्दू अदब से बेहद लगाव था। इसके अलावा मंसूर सईद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। ये घराना बहुत ही आला तालीम याफ्ता था। मंसूर सईद ने बेशुमार इंग्लिश ड्रामों और किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट की। इसके साथ साथ बहुत सारे थिएटर प्लेस भी मुरतब किए। जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ सानिया सईद के वालिद मंसूर सईद एक सरगर्म रुकन थे, जिन्होंने जियाउल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके अलावा सानिया सईद की वालदा आबदा सईद जो मोंटेसोरी स्कूल रन करती थी, जिसने 1983 में पाकिस्तान में मोंटेसोरी स्कूल की बुनियाद रखी, यानी तालीम की अतालवी टीचर थी। सानिया सईद ने जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल कराची से मैट्रिक किया और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। मंसूर सईद और आबदा सईद के 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी सानिया सईद। वालिद चूंकि थिएटर से वाबस्ता थे तो आर्ट से लगाव बचपन से ही था। 1982 में मंसूर सईद ने दस्तक के नाम से थिएटर की बुनियाद रखी। ये थिएटर का एम जियाउल हक के आमराना दौर के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, जहां पॉलिटिकल बेस्ड ड्रामे बनाए जाते थे। सानिया सईद ने भी अपने कैरियर का आगाज स्ट्रीट थिएटर से की। 1989 में आधी दुनिया प्ले जिसका नाम था औरत, वहां से अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसमें औरत की जदोजहद और मसाइल की निशानदेही की गई। प्राइवेट चैनल NTM कराची सेंटर से टीवी में कदम रखा और पहले ड्रामे का नाम था तप्श, लेकिन जिस ड्रामे से पहचान और कामयाबी मिली वो हसीना मोइन आपा का तहरीर कदा ड्रामा सीरियल आहट था, जो 1991 में रिलीज हुआ। हाँ भाई मैं लेटूंगी, पहले आप जरा यहाँ तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके बाल ठीक करूं। आप अपने बाल बहुत जल्दी खराब करते हो बेटा, और पैर भी रोज रगड़ रगड़ कर धोना। जिसमें सानिया सईद ने कम उम्र में अपनी जानदार अदाकारी से देखने वालों को दाद देने पर मजबूर कर दिया और इसी ड्रामे से टीवी इंडस्ट्री में पहचान मिली। फिर अगले साल 1992 में अनवर मकसूद का तहरीर कदा ड्रामा सीरियल सितारा और महरुनिसा में मरकजी किरदार निभाया। सानिया सईद महरुनिसा जबकि अतीका ओडो सितारा के किरदार में थी। मेरी वजह से मत उलझा करो चची जान से, वो तो अपनी आदत से मजबूर है, बगैर सोचे समझे बात कह जाती है। I'm sorry। ये दोनों कजने थीं जिनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है और शादी के बाद जिन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है वो हमारे कल्चर की अक्कासी करता था, क्योंकि इस ड्रामे के जरिए मुआशरती मसाइल को उजागर किया गया था। ये ड्रामा अतीका ओडो का पहला सीरियल था और इस ड्रामे की वजह से अतीका ओडो को भी कामयाबी मिली और फिर इसी ड्रामे ने PTV की जानब से बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया। सानिया सईद ने अपने पूरे कैरियर में बामायनी किरदारों को तरजीह दी, औरतों के मसाइल, खानदानी निज़ाम और मुआशरे में पॉजिटिव मैसेज को फैलाया। सानिया सईद ऐसी अदाकारा है जिसके मुतालिक ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उसने अपने ड्रामों और किरदारों के जरिए मुआशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाया। यही वजह है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद सानिया सईद की अदाकारी या किरदारों से इख्तलाफ रखते हों। पिछली 3 दहाइयों से अदाकारी में इज्जत और शोहरत समेटने सानिया सईद को बहुत ही मुहज्जब और बावकार फनकारा के तौर पर देखा जाता है। सानिया सईद को थिएटर से इश्क की हद तक लगाव है, क्योंकि थिएटर ही उसकी जड़ है। थिएटर ही से इस मामूली पौधे ने तनावर दरख्ती शक्ल अख्तियार की। इसी वजह से वो थिएटर करने के लिए हुमा वक्त तैयार रहती हैं और कहीं भी जाने को राजी हो जाती हैं। अगर बात की जाए सानिया सईद के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनमें से चंद एक के नाम है ज़ेबुन्निसा, जो सन 2000 में रिलीज हुआ, जिसकी हिदायतकारा सायरा काज़मी थी, जबकि राइटर अजरा बाबर थी। इस ड्रामे को बेहद पसंद किया गया क्योंकि ये अपने दौर का एक मास्टरपीस था। इसके अलावा ड्रामा सीरियल असीरजादी, मोर महल, मेरी गुड़िया, ड्रामा सीरियल नम, सिम्मी, संगे मरमर, ड्रामा सीरियल संगे मरमर जो 2016 में हम टीवी पर रिलीज हुआ, जिसमें नुमान एजाज सानिया सईद के को पार्टनर थे। उसकी बहनियां मेरे आंगन में खेलती रहती थी, ये क्या किया?
किया। कोई है इनको पूछने वाला, कोई इनसे पूछो। इस ड्रामे में उसकी जानदार अदाकारी ने उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। ड्रामे के डायलॉग जिसको सानिया सईद ने बहुत उम्दगी के साथ अदा किया वो देखने के लायक है। ये ड्रामा स्वात में शूट किया गया और इस ड्रामे की बदौलत उसको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा ड्रामा से कितनी गिरे बाकी हैं, इसमें भी सानिया को बहुत दाद मिली। इस प्ले को इंडिया में भी बेहद पसंद किया गया और इसी प्ले की बदौलत सानिया सईद को इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री में काम की ऑफर्स हुई, लेकिन पाकिस्तान और अपने फैंस की खातिर वहां जाने से इनकार कर दिया। हुब्बुल वतनी में सरशार ये फनकारा टीवी ड्रामों के अलावा बहुत सारी टेली फिल्मों में भी काम किया। कामयाबियों का सिलसिला आज तक जारी है। 2015 में सरमद खोसट की फिल्म मंटो में मंटो की अहलिया सफिया का किरदार निभाया। इस फिल्म के राइटर सरमद खोसट, जबकि वही इसमें मरकजी किरदार में थे। ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, लेकिन उसने साबित किया कि वो एक वर्सटाइल अदाकारा है जो हर मुश्किल से मुश्किल तरीन किरदार को निभाना जानती है। सानिया सईद के हर प्रोजेक्ट या ड्रामे पर गौर किया जाए तो वो मुआशरे में मुस्बत सोच को उजागर करता है। अगर बात की जाए सानिया सईद के अज़वाजी जिंदगी के बारे में तो 1998 में शाहिद शफाफ से शादी की। शाहिद शफाफ भी शोबी से वाबस्ता हैं, जो प्रोड्यूसर हैं। ये पसंद की शादी थी जो आज तक कायमो दाइम और खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने सानिया सईद को जहां बेपनाह शोहरत, इज्जत और कामयाबी दी, मगर उसी के साथ साथ जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी भी मिली। वो महरूमी औलाद की है। सानिया और शाहद को अल्लाह पाक ने बे औलाद रखा। 23 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी औलाद की नेमत से महरूम है। दिल को बहलाने के लिए सानिया सईद ने घर में बहुत सारी बिल्लियां भी पाल रखी हैं। इसके अलावा दीगर एनिमल्स और जानवर पाल रखे हैं जिनकी देखभाल में अपना वक्त गुजारती हैं। फारिग वक्त उन्हीं बिल्लियों के साथ गुजारती हैं। दोनों मियां बीवी ने खुदा के इस फैसले पर सर तस्लीम खम किया और अल्लाह की रजा में खुद को भी राजी कर लिया। बे औलाद होने के बावजूद मुतमईन और पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे ख्याल से सानिया और शाहिद शफाफ को चाहिए था कि कोई बच्चा गोद ले लेते। वेल ये उनका पर्सनल मैटर है। बहैसियत वेल विशर और फैन होने के नाते हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सानिया सईद को औलादे नरीना से नवाजे। सानिया सईद अदाकारी में पाकिस्तानी यंग एक्टर उसामा खालिद को बहुत पसंद करती हैं, जबकि फीमेल एक्ट्रेस में वो भारतीय अदाकारा माधुरी दीक्षित को लाइक करती हैं। इसके अलावा मेहंदी हसन उसके फेवरेट सिंगर हैं। सानिया सईद की इस वक्त उम्र तकरीबन 48 साल के करीब है और सानिया सईद को पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत मोतबर नाम समझा जाता है, जिसने पिछली 3 दहाइयों से देखने वालों को अपनी पुरवकार शख्सियत और बाकिरदार अदाकारी से लोगों के दिलों में जो इज्जत और मोहब्बत समेटी वो काबिल रश्क है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सानिया सईद के हक में जो बेहतर है वो करे। अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के लेजेंड फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप जो वीडियोस के थंबनेल देख रहे हैं ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी में मिल जाएगा, जिसको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।